हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में प्योर स्ट्रेटेजी पढ़ी थी। अब हम लोग मिक्स्ड स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। प्योर स्ट्रेटेजी क्या थी कि उसमें हर एक प्लेयर को बाकी के सारे प्लेयर्स के ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी जो होती थी या स्ट्रेटेजी होती थी उसके बारे में पता होता था कि अगले पॉइंट तो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा और आगे गेम में क्या होने वाला है। ठीक, इसी तरह बाकी की सारों को भी सबकी हर एक प्लेयर उसके इसको छोड़ के बाकी सभी प्लेयरों की जो थी स्ट्रेटेजी पता होती थी, वो थी प्योर स्ट्रेटेजी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कहाँ पर आएगी, जहाँ पर हम लोग को सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर हम लोग को टू क्रॉस क्वेश्चन में 2x2 मैट्रिक्स दी जाए और पहले तो सबसे पहले हम लोग उसमें सैडल पॉइंट ही फाइंड करेंगे। अगर सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा, सैडल पॉइंट अगर मिल गया तो हम लोग प्योर स्ट्रेटेजी वाले फॉर्मूले से सीधे लगा देंगे, वही रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा से। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पे मिक्स स्ट्रेटेजी की यूज़ करेंगे। तो मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सैडल पॉइंट इन ऑल गेम्स। जैसे हम लोग को पहले सैडल पॉइंट मिल ही जा रहा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को मिले ही, वो तो प्योर स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस थे तो उस वजह से मिला। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करना है, बोथ द प्लेयर्स मस्ट डिटरमिन एन ऑप्टिमल मिक्सचर ऑफ स्ट्रेटेजीज टू फाइंड सैडल पॉइंट। तो दोनों जो प्लेयर्स होंगे, यहाँ पर हम लोग 2 प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो जो दोनों प्लेयर होंगे वो लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ सेम एक ही स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करेंगे हर पॉइंट पे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे। तो किस लिए, सैडल पॉइंट खोजने के लिए। दीज स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज। ठीक, द मिक्स्ड स्ट्रैटेजी गेम कैन बी सॉल्व बाई फॉलोइंग मैथड्स। 3 मेथड हम लोग के पास, अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। तो पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। अलजेब्रिक मेथड क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स, जो पे ऑफ मैट्रिक्स मिलती है हम लोग को क्वेश्चन में, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स को ही सॉल्व करता है, उसी के लिए ही अलजेब्रिक मेथड है। उसके आगे 2x n के लिए, n×2 के लिए वो हम लोग को आगे वाली क्लास में करेंगे, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम लोग 2x n और n×2 टाइप की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अलजेब्रिक में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, सिर्फ 2x2, लेकिन ग्राफिकल में हम लोग को मिलेगा 2x n। n मतलब कि n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और क्या मिलेगा, n×2। n×2 जैसे कि 3x2 भी हो सकता है, 4x2 भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ग्राफिकल में आएंगे। फिर अलजेब्रिक मेथड में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द 2-person जीरो सम गेम विद द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स हम लोग की दी हुई है, क्या है, जैसे हमेशा की तरह यहाँ प्लेयर ए है, यहाँ प्लेयर बी है। प्लेयर ए को गेन हो रहा है, प्लेयर बी को लॉस हो रहा है, और उसके A1 स्ट्रेटेजी जब यूज़ कर रहा है ए, और बी जब B1 स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है तो A11 पे ऑफ है। उसी तरीके से जब ये ए जो है A2 स्ट्रेटेजी और ये B1 स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है बी, तो हम लोग को A21 पे ऑफ मिला है। ठीक, तो उसके आगे देखिए, फिर हम लोग इसमें स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं ए और बी दोनों, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि जो ए है, ए जो है, ए की 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, A1 A2। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे इसमें कि A1 स्ट्रैटेजी यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी जो ए की है वो है P1, और ए की A2 स्ट्रैटेजी यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी P2 है। इसी तरह हम लोग बी के साथ देखेंगे। बी के साथ क्या हो जाएगा, बी की 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं, B1 और B2। तो B1 स्ट्रैटेजी यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी Q1 है और B2 स्ट्रैटेजी यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी Q2 है। और हम लोग पहले से जानते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 1 आएगा। उसी तरीके से P1 प्लस P2 इक्वल्स टू 1 आएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग अब पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि let P1 and P2 be probabilities of using A1 and A2 strategies of player A।
ना, वही चीज़ लिखा है कि P1 जो है प्रोबेबिलिटी है A1 स्ट्रेटेजी यूज़ करने की और P2 A2 स्ट्रेटेजी यूज़ करने की, किसकी, प्लेयर A की। और सम सच दैट कैसे है कि P1 + P2 = 1 है और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 है। वो हम लोगों को हम पहले से पता है कि ये 1 होता है। इसी तरह Q1, लेट Q1 एंड Q2 भी प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग B1 एंड B2 स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लेयर B, जैसे कि सच दैट Q1 + Q2 = 1। ये भी इसी तरह पता है, जैसे वही चीज़ लिखी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ से अगर हम लोग P1 की वैल्यू निकाल लिए तो P2 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 1 - P1 से निकल जाएगी। इसी तरह Q1 की वैल्यू अगर निकाल लिए तो Q2 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 1 - Q1 से निकल जाएगी। यही काम करने वाले हैं हम लोग अभी। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले का प्रूफ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बस इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो वही देखिए। द प्रोबेबिलिटी P1 इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला। P1 कैसे निकालेंगे हम लोग, जो हम लोग की पे ऑफ मैट्रिक्स है वहाँ जो पे ऑफ्स हैं, A22 क्या है, पे ऑफ है A22 - A21 बाय A11 + A22 - A21 + A12। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि P2 = 1 - P1। हम लोग को P1 की वैल्यू निकल आएगी तो P2 की वैल्यू से निकाल लेंगे, ठीक। इधर Q1 का फॉर्मूला है, यहाँ पे बस अंतर देखिए, डिफरेंस सिर्फ एक ही दिखेगा आप लोगों को P1 और Q1 में। यहाँ पर नीचे जो डिनोमिनेटर दोनों का एकदम सेम है, यहाँ पे ये जो है ये माइनस है, ठीक है, माइनस दोनों में है। और बस अंत से जो डिफरेंस है वो कहाँ है, P1 में यहाँ पे A21 लिखेंगे हम लोग और Q1 में A12, ठीक। और पे ऑफ तो आप लोग को पता ही है, वहाँ पे हम लोग ने लिखा भी हुआ है कि पे ऑफ की वैल्यू कैसे है। वही चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में आएगा तो वही की जो प्लेस की जो वैल्यू होगी, A22 प्लेस की जो वैल्यू होगी उठा के क्वेश्चन में यहाँ पर P1 के फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया P1 का, फिर Q1 का, फिर वैल्यू ऑफ द गेम का भी फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ द गेम का फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी सेम है, ऊपर वाले जैसा ही है, बस न्यूमरेटर क्या है, A11 A22 - A21 A12, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन 2x2 का ही सॉल्व होगा, ये भी याद रखिएगा। और कोई, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ही यहाँ पर सिर्फ P1 और Q1 और मतलब कि सिर्फ दो ही के लिए फॉर्मूला बना है, तो तीसरी चीज़ कैसे आएगी। तीसरी चीज़ तब आ सकती है अगर मान लो हम लोग के पास 3 प्रोबेबिलिटी मिल गई और हम लोग को कैसे सॉल्व, तब तीसरी चीज़ कब आएगी, जब P1 + P2 + P3 = 1 हो और यहाँ पे P1 P2 P3 में से कोई एक 0 हो। मान लो P2 = 0 है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, कुल मिला के मिल जाएगा P1 + P3 = 1 मिल जाएगा। तो हम लोग बस इसी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग बताएंगे हम कैसे क्वेश्चन आएंगे तब होगा वो। तो क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, ठीक। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग सैडल पॉइंट देखेंगे कि सैडल पॉइंट है कि नहीं। सैडल पॉइंट होगा तो हम लोग पहले वाले ही मेथड से सॉल्व कर लेंगे। उसकी वैल्यू ऑफ द गेम जो चीज़ें दो मिनी मैक्स और मैक्सिमम दोनों सेम आ जाएगा तो मिल जाएंगी। लेकिन हम लोग को दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं कि सैडल पॉइंट यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि देखिए पहली रो में क्या देखना है हम लोगों को, मिनिमम जो कि है यहाँ -2 और यहाँ पे हमने स्टार बनाया हुआ है। और इसमें मिनिमम क्या है, 2 और 5 में से 2 है जो कि स्टार बना है, ठीक। फिर कॉलम में देखेंगे मैक्सिमम 3, यहाँ पे प्लस बना हुआ है और यहाँ पे 5 पे। तो हम लोग ये देखिए आप लोग कि सारे प्लस और स्टार अलग अलग पॉइंट्स पे बने हुए हैं, अलग अलग पे ऑफ्स के आगे बने हैं। इसका मतलब कि किसी भी पे ऑफ के आगे प्लस और स्टार दोनों नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक। तो क्लियरली देयर इज़ नो सैडल पॉइंट। तो फिर यहाँ पे हम लोग P1 P2 Q1 Q2 जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कंसीडर करके इसको सॉल्व करेंगे। P1 P2 B2 प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ A सच दैट P1 + P2 = 1। इसी तरह Q1 के साथ है, Q1 एंड Q2 भी 2 प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ P सच दैट Q1 + Q2 = 1, ठीक। बाकी तो हम लोगों ने फॉर्मूले में ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं। P1 में उसकी वैल्यू उठा के रख देंगे और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। A11 A22 की वैल्यूज़ बगल में हमने लिख दी है ताकि आसानी हो बताने में।
तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस खाली उसकी जो वैल्यूज़ हैं उठा के फॉर्मूले में रख देनी है। ठीक, फिर P1 की वैल्यू जैसे यहाँ पे दिख ही रहा होगा कि P1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले पे रख के P2 की वैल्यू निकाल लिया। उसी तरीके से Q1 की वैल्यू निकाल लिया फॉर्मूले पे रख के, और Q1 की वैल्यू जब आ गई तो हम लोगों ने इस फॉर्मूले में रख के Q2 की वैल्यू निकाल ली। तो फिर हम लोग क्या मिली, द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ ए की ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या क्या आई हैं। P1 क्या आया है 3/8 और P2 आया है 5/8। ठीक, और ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ बी क्या आई है 7/8 और 1/8। वैल्यू ऑफ द गेम वी है, वैल्यू ऑफ द गेम भी इसी तरह फॉर्मूले पे रख के निकालेंगे, जो कि आया है 19/8। ठीक, उसी तरह एक अगला क्वेश्चन भी किया हुआ है सेम तरीके से। इसमें पहले हम लोगों ने सैडल पॉइंट देखा, सैडल पॉइंट नहीं है तो फिर प्रोबेबिलिटीज़ कंसीडर कर ली, Q1 Q2 P1 P2, फिर फॉर्मूले पे रख के इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, P1 की वैल्यू आ गई, इसमें भी वैसे ही काम किया है। P1 की वैल्यू आ गई तो इस फॉर्मूले पे रख के हम लोगों ने P2 की वैल्यू निकाल ली, फिर Q1 निकाला, Q1 की वैल्यू आई, तो फिर इस फॉर्मूले से हम लोगों ने Q2 की वैल्यू भी निकाल ली है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके सॉल्यूशन लिख दिया कि ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ऑफ ए क्या आ जाएगी 1/2 1/2, बी की भी 1/2 1/2। फिर वैल्यू ऑफ द गेम भी फॉर्मूले पे रख के उसका आंसर निकाल लिया है, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ द गेम 0 आई है, तो इसका मतलब कि हम लोग की गेम जो है वो फेयर है। ठीक, फिर होमवर्क है। होमवर्क को आप लोगों को हमें सेंड करना ही है, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं सेंड करेंगे तो फिर अगली क्लास में लेट होगा, जो कि आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो होमवर्क कर लीजिए, बहुत सिंपल यूनिट है और सिंपल पेपर है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को कितने क्वेश्चंस हैं और होमवर्क करके हमें सेंड करना है, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन होमवर्क कर रहा है, किसको किसको समझ आ रहा है। समझ ना आए तो वो भी बताइए कि नहीं समझ आ रहा है मैडम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है होमवर्क का। होमवर्क इसमें क्या करना है, फॉर द गेम विद द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्ट्रैटेजीज एंड द वैल्यू ऑफ द गेम। जैसे हम लोगों ने पहले देखा, इसमें पहले हम लोग सेटल पॉइंट देखेंगे, सेटल पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें, फिर हम लोग इसमें अलजेब्रिक मेथड लगाएंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है इसमें। ठीक, फिर ये है जिसमें हम लोग को पहले पे ऑफ, ये क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग को पहले पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है, द टू प्लेयर्स ए एंड बी मैच कॉइन्स। ठीक, दो प्लेयर हैं हम लोग के पास दो, इसमें दो प्लेयर्स हैं, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है तो दो ही प्लेयर होंगे। तो क्या कर रहे हैं, कॉइन्स मैच करने वाला जो गेम होता है वो कर रहे हैं। द प्लेयर ए इज़ पेड ₹8 इफ़ द टू कॉइन्स टर्न बोथ हेड्स एंड ₹1 इफ़ द कॉइन्स टर्न बोथ टेल्स। ए जो है, ए को पैसे दिए जा रहे हैं, कौन दे रहा है, ऑब्वियसली दो ही प्लेयर हैं तो बी ही दे रहा होगा। द प्लेयर ए इज़ पेड, उसको पैसे दिए जाते हैं 8 रुपये। 8 रुपये जब दिए जाते हैं, इफ़ द टू कॉइन्स टर्न्स बोथ हेड, अगर दोनों जो हैं हेड हेड आते हैं कॉइन्स पे, तो अगर हेड हेड आ रहा है तो ए को क्या मिल रहा है 8 रुपये मिल रहे हैं। अगर टेल टेल आ रहा है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि एंड द ₹1 इफ़ द कॉइन्स टर्न बोथ टेल्स। आप लोग अपनी कॉपी में भी देखते चलिएगा, टेल टेल आ रहा है तो उसको 1 रुपये मिल रहे हैं, ए को इज़ पेड लिखा है ना, तो उसको पैसे दिए जा रहे हैं बी के द्वारा। फिर लिखा है कि द प्लेयर बी इज़ पेड ₹3 व्हेन द टू कॉइन्स डू नॉट मैच, और अगर हेड टेल या फिर टेल हेड आ रहा है तो बी को कितने रुपए मिल रहे हैं 3 रुपये, 3 रुपये मिल रहे हैं। ठीक, तो यही चीज़ लिखी है व्हेन द, ठीक, डिटरमाइन द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर द प्लेयर। तो अब इसको हम लोग को कैसे बनाना है उसको भी देखिएगा, हम लोग पहले एक बार देख भी चुके हैं कैसे बनाना है। तो सॉल्यूशन है, द पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर द प्लेयर इज गिवन बाय। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम लोग करेंगे कि एक बॉक्स बना लिया, मान लो कि यहाँ पे अलग से देख लो, एक बॉक्स बना लिया, यहाँ प्लेयर बी ले लिया और यहाँ पे प्लेयर ए ले लिया। तो क्वेश्चन अपने कॉपी में से देखिएगा, उसमें लिखा है क्या कि ए इज़ पेड ₹8 इफ़ द टू हेड्स द कॉइन टर्न्स इनटू हेड। तो एच मान लो ये यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ हेड इसकी स्ट्रेटेजी, यहाँ टेल, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल। तो हेड हेड कहाँ पर मिलेंगे आकर, यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हेड हेड हो रहा है तो ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, 8 रुपये मिल रहे हैं, ठीक। और जब टेल 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 कहाँ पर आके मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे आकर। तो जब टेल टेल हो रहे हैं तो ए को कितने रुपये मिल रहे हैं, 1 रुपये मिल रहे हैं। फिर लिखा है कि हेड और टेल जब 3 रुपये बी को दिए जाते हैं व्हेन द टू कॉइन्स डू नॉट मैच। तो 3 रुपये कब कब मिल रहे हैं बी को, जब मैच नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ मैच नहीं करेंगे, एक तो यहाँ हेड टेल पे नहीं मैच करेंगे और यहाँ पर टेल हेड पर नहीं मैच करेंगे। तो एक ए यहाँ पर जो 3 रुपये है वो ए दे रहा है बी को, तो यहाँ से ए के पे ऑफ में से माइनस हो जाएगा 3 रुपया यहाँ पर और यहाँ पर 3 रुपये, ठीक है। समझ में आया सबको। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे अपनी पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स देखिए यहाँ बनी हुई है। फिर क्या लिखा है इसमें, हम लोग सैडल पॉइंट, पहले पे ऑफ मैट्रिक्स बना लिया, अब हम लोग पहले सैडल पॉइंट चेक करेंगे। अगर होगा तो उसको हम लोग उसी से सॉल्व कर लेंगे प्योर स्ट्रैटेजी से, नहीं होगा तो मिक्स्ड स्ट्रैटेजी और उसका अलजेब्रिक मेथड लगाएंगे। तो क्लियरली देयर इज़ नो सैडल पॉइंट, क्योंकि आप लोग को दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि देखिए स्टार 8 -3 में से -3 मिनिमम, -3 1 में से -3 मिनिमम, स्टार स्टार 2 पे आ गए। फिर 8 ये कॉलम में देखेंगे तो 8 -3 में से 8 मैक्सिमम, फिर -3 1 में से 1 मैक्सिमम। तो जो सारे जो स्टार और प्लस हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे आ रहे हैं, अलग अलग पे ऑफ्स पे आ रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक। तो उसको हम लोग अब अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अलजेब्रिक मेथड में क्या है, द प्लेयर विल यूज़ मिक्स्ड स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेट P1 P2 बी प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ए सच दैट P1 + P2 = 1। इसी तरह जब ऐसे पिछले किया था उसी तरह के इसको सॉल्व कर लेंगे। Q1 Q2 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं बी की और उसका जो सम है वो 1 है। फिर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए इज डिटरमाइंड बाय P1 की वैल्यू जो पहले लिखाई है फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। P2 निकाल लेंगे, फिर ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी Q1 Q2 निकाल लेंगे। फिर 10 ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर ए क्या आएगी, 4/15 11/15 एंड ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर बी 4/15 11/15, दोनों की सेम ही आ रही है। वैल्यू ऑफ द गेम भी हम लोग के जो फॉर्मूला उससे निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू आ गई, ठीक। तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल था अलजेब्रिक मेथड भी, सारी बाकी भी मेथड भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा उसमें कुछ भी टफ़ नहीं है, अभी तक भी टफ़ नहीं था और आगे भी टफ़ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क यहाँ लिखा भी हुआ है, तो उसको आप लोग करके सेंड करिएगा हमें, देख लेते हैं एक बार, हम बता देते हैं। आप लोग बस कॉपी में अच्छे से उसको जैसे सारी चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, सारे होमवर्क पहले जो 3 क्वेश्चन, अभी का ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हमें मिलना चाहिए, सभी के द्वारा मिलना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 प्लेयर्स ए एंड बी मैच कॉइन्स, 2 प्लेयर जो हैं वो वही सेम गेम है मैच कॉइन करने का। इफ़ द कॉइन मैच करते हैं देन ए विंस 2 यूनिट्स ऑफ वैल्यू। तो ए क्या होता है, एक जीत रहा है 2 यूनिट्स ऑफ वैल्यू। 2 यूनिट्स ऑफ वैल्यू मतलब कि हम लोग कोई भी यूनिट, ज़रूरी नहीं कि वो रुपए ही हो, पैसे ही हो, तो हम लोग यूनिट, रुपए पैसे नहीं लगा रहे हैं, सीधा यूनिट बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ए की मैट्रिक्स कैसे आ जाएगी, ए क्योंकि यहाँ पे ए रखते हैं, ऊपर बी रखते हैं, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। और जब कॉइन मैच कर रहे हैं मतलब कि हेड हेड आ रहा है और टेल टेल आ रहा है, तो 2 यूनिट जीत रहा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इफ़ द कॉइन्स डू नॉट मैच देन बी विंस 2 यूनिट ऑफ वैल्यू। तो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो बी -2, यहाँ -2, यहाँ पे हेड, यहाँ पे पूरा अच्छे से बना के आप लोग दीजिएगा हमें, हेड ऊपर, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल, तो ये इसी तरह की मैट्रिक्स बनेगी। अब इसको हम लोग को सैडल पॉइंट चेक करिएगा आप लोग। सैडल पॉइंट के बाद फिर अगर सैडल पॉइंट तो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है,
तो फिर उसको आप लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके हमें भेजिएगा और भेजना ज़रूरी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले में हम लोग ये ग्राफिकल मेथड देखेंगे, ये 2x2 2x n और या फिर m x 2 का मेथड है। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इसको अगली क्लास में। ठीक, तो थैंक यू।